सो अगर वन किरैल सेंटर हो, सो दो केसेस थे, या तो आइडेंटिकल होगा कंपाउंड या एनाइंशोमर। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, व्हेन वी हैव टू और मोर कायरल सेंटर, उस केस में हमारे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसको देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया है और ये हमारा ओरिजिनल कंपाउंड है। ओके, सो ये मान लीजिए वो कंपाउंड है, इसकी हमने नेमिंग करी और मान लीजिए इसकी नेमिंग आई RNR। कुछ भी आ सकती है, वो तो ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अब इस कंपाउंड की मान लीजिए नेमिंग RNR आई है। अब अगर आपसे बोले कि इसका क्या रिलेशन है एक दूसरे कंपाउंड के साथ में, और उसमें भी ग्रुप सेम अटैच्ड है, ग्रुप तो सेम ही होने चाहिए वरना तो आइसोमर ही नहीं होगा, बट उसकी नेमिंग आ रही है क्या, SNS। तो अगर नेमिंग कंप्लीटली ऑपोजिट आती है तो उस केस में तो वो क्या होते हैं, इनैंशोमर। इनैंशोमर मीन्स, इनैंशोमर क्या होते थे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो अगर एक की नेमिंग RR है, दूसरे की SS है, या पहले की SS है दूसरे की RR है, तो वो इनैंशोमर होंगे। दूसरा केस, अगर मान लीजिए बोलता है कि एक दूसरे कंपाउंड से कंपेयर करो और उस कंपाउंड में जो नेमिंग आ रही है, क्या आ रही है, RNS। इसका मतलब सिर्फ एक नेम डिफरेंट है। अब देखिए इसमें RR 3 आ रहे हैं, एक ऐसे है, तो बिल्कुल ऑपोजिट भी नहीं है और सेम भी नहीं है। तो अगर ऐसा है, एक नाम अलग है, तो उसको हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। तो ये होता है डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर, तो डाइस्टीरियोमर की खासियत क्या होगी, एक नाम अलग होगा उसमें बस। ऐसे ही मान लीजिए अगर नेक्स्ट, अब कंपाउंड जो है वो देखने में अलग लग रहा है, बट जब मैंने नेमिंग करके देखी तो उसकी नेमिंग क्या आई, RNR ही आई नेमिंग करने पर, बट देखने में वो अलग लग रहा था। इसका मतलब उन दोनों में रिलेशन पूछे तो हम क्या बोलेंगे, वो आइडेंटिकल है, राइट। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर यहाँ पर जो ग्रुप है स्टेरोमर वाले में, ये सिमिलर है, जैसे XX लगा हुआ है, तो इसमें से बीच में क्या आ जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बीच में से कट करेंगे दो पार्ट में अलग हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को मेसो बोलते हैं, इसको आगे और डिस्कस करेंगे, मेसो मॉलिक्यूल। तो ये तो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव था, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मेसो से क्या रिलेशन होता है, डाइस्टीरियोमर का रिलेशन होता है, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कंपाउंड होता ऐसा कुछ, पहले वाले में RS था, इसमें पहले वाले में S है, दूसरे वाले में R है, और आपसे पूछे क्या रिलेशन है इन दोनों का, तो आप क्या बोलेंगे अगेन, फिर भाई एक का नाम अलग है तो ये भी आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर है, राइट। क्या ये मेसो है, अगर ये ग्रुप सेम है तो हाँ ये भी मेसो है। अब अगर आपसे पूछ ले इन दोनों मेसो का आपस में क्या रिलेशन है, तो हम बोलेंगे ये सेम है, आइडेंटिकल है। दो मेसो आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल। तो आपको इतने केस ध्यान रखने हैं, अगर टू आपके पास कायरल सेंटर है तो इनैंशियोमर डायस्टेरोमर आइडेंटिकल हो सकता है, और RNS नेमिंग आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो वो मेसो होगा। तो एक एग्जांपल से इसको हम आगे समझते हैं सारे केसेस कैसे हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने 4 कंपाउंड लिए टार्टरिक एसिड के। टार्टरिक एसिड होता है, दो COH ग्रुप होते हैं और HOH लगे होते हैं टेट्राहेड्रल कार्बन पर। तो ये मान लीजिए कंपाउंड ए है, इसको टार्टरिक एसिड बोलते हैं।
टार्ट्रिक एसिड। ऐसे ही अगर मैं दूसरा कंपाउंड लूँ तो दूसरे कंपाउंड में OH पहले वाले को मैंने उल्टा कर दिया, बाकी जैसे ग्रुप थे वैसे ही लगा दीजिए। ये हमारा दूसरा कंपाउंड है B। ऐसे ही दो कंपाउंड और बनाते हैं। तो COH को वैसे ही रखिए, COH। इस बार मैं पहले वाले को सेम रख रहा हूँ, HOH को, दूसरे वाले को चेंज कर दे रहा हूँ, तो दूसरा हो जाएगा OHNH। ये कंपाउंड C हो जाएगा, राइट। और फोर्थ वाले में दोनों को स्वैप कर दे रहा हूँ, सो दिस वन विल बी OHH, OHNH, here we have COH and COH. This one is compound D, right? तो अगर आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप रिलेशन बताइए, रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट क्वेश्चन A and B, सेकंड क्वेश्चन A and C, किसी में भी ले सकते हैं, इसमें B and D, राइट। फोर्थ A and D। तो क्या किया जाए, इसमें नेमिंग करते हैं सबसे पहले। देखिए पहला वाला जो कंपाउंड है, इसको अगर आप बीच में से कट करें तो आपको दिख रहा है कि दोनों पोर्शन देखिए, ऊपर वाला टॉप और बॉटम बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इसमें दो कायरल कार्बन भी है, ये दोनों 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। देखिए पहला H, COH, OH और फोर्थ वैलेंसी दिस होल ग्रुप। सिमिलर वे दिस सेकंड वन इज आल्सो कायरल। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये मेसो होगा। करके देख लीजिए, इसमें नेमिंग ऑपोजिट आएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ऑक्सीजन की। सेकंड किसकी होगी, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन, तो सेकंड इसकी, थर्ड ये नीचे वाले की, फोर्थ हाइड्रोजन की। 1 2 3 में एरो बनाइए, 1 2 3, एस लग रहा है बट हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है तो ये आर होगा। इन सिमिलर वे 1 2 3 आर लग रहा है हॉरिजॉन्टल पे है, एस होगा, राइट। तो जिसमें दो सेंटर हो और नेमिंग ऑपोजिट है, उसको मेसो बोलते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास कंपाउंड ए है उसकी नेमिंग क्या आई, उसकी नेमिंग आई आर कॉमा एस। पोजीशन स्पेसिफाई करूँ IUPAC से 2R 3S, राइट। COS से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 इस टाइप से। ऐसे बी में करिए। अब बी में आपको करना है तो करिए, या मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप अगर और चेंज करते हैं तो नाम अपोजिट हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने चेंज किसको किया है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को। इसका मतलब अगर ये आर है तो ये एस होगा। आपको करना है तो पूरे प्रोसेस से कर लो। दूसरा वाला सेंटर बिल्कुल सेम है, इसका नाम जैसा था वैसे ही रहेगा, एस। इसका मतलब बी की भी नेमिंग मिल गई मुझे, लाइक ये हो गया क्या, 2S 3S, राइट। ऐसे ही सी की नेमिंग निकालते हैं। तो सी का देखिए, ये वाला सेंटर तो पहला वाला ही है, इसका मतलब ये क्या होगा, आर होगा। दूसरा वाला सेंटर ये बी वाले कंपाउंड जैसा ही है तो ये क्या होगा, एस होगा। इसका मतलब आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी है, ये वाला बदल दिया है, तो ये क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, राइट। आर आर होगा, तो सी क्या हो जाएगा, 2R 3R। ऐसे डी की नेमिंग करिए। पहला वाला सेंटर कैसा है, ऑपोजिट है तो ये एस होगा। ये वाला सेंटर भी ऑपोजिट है तो क्या होगा, आर। इसका मतलब ये क्या है, 2S 3R। तो अगर आप ए एंड डी में देखें तो एक्चुअल में आर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एस से, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ CIP रूल में। तो एक्चुअल में
जब IUPAC आप नंबरिंग करेंगे तो R की तरफ से ही होगी दोनों में, 2R ही आएगा। इसका मतलब D वाले की भी नेमिंग जो है वो क्या आनी चाहिए, D वाले की नेमिंग भी 2R3S ही आएगी, क्योंकि IUPAC में डिफरेंस तो है नहीं प्रायोरिटी में, तो डिफरेंस किसका है, R एंड S का, तो R की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं A एंड B, देखिए क्या है 2R3S 2S 3S, ये अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, अगर एक नाम अलग हो तो वो डाइस्टेरोमर होते हैं, एक RS हो, एक RR हो या SS हो। तो A B में सिर्फ एक नाम अलग है R का, तो इसका मतलब A एंड B क्या है, डाइस्टेरोमर है, डाइस्टेरोमर है। A एंड C देखिए, A का नाम क्या है RS और C का क्या है RR, तो A एंड C भी क्या हुए, डाइस्टेरोमर। B एंड D, B SS D, D क्या हो जाएगा RS, तो ये भी डाइस्टेरोमर। A एंड D बताइए, A इज RS, D इज RS, इसका मतलब दोनों मेजो हैं, और दो मेजो में पहले ही बता चुका हूँ क्या होते हैं, आइडेंटिकल। इनैंशियोमर कौन से होंगे, अगर आपसे पूछ ले इसमें इनैंशियोमर, नेमिंग जिसमें ऑपोजिट आ रही है, SS RR, इसका मतलब इनैंशियोमर कौन से हैं, B and C आर इनैंशियोमर। ओके, तो ये केस ध्यान रखिएगा, तो इसका